जय हिंद साथियों, विद्यापीठ स्टडी पॉइंट में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। आइए हम इस क्लास में बीपीएससी जीएस पॉइंटर का भारतीय राज्य व्यवस्था टॉपिक को या सब्जेक्ट को कवर करेंगे। ठीक है, इससे पहले हिस्ट्री का वीडियो अपलोड कर दिया गया है, तो आप नहीं देखें हैं तो उसे भी जा कर के कवर कर लीजिए। ये होगा बीपीएससी का जो प्रीवियस ईयर पूछा गया क्वेश्चन है उसको ही वन लाइनर फॉर्मेट में कंप्लीट किया है। तो चलिए हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो ये पहला टॉपिक जो है संविधान सभा एवं संविधान निर्माण प्रक्रिया कर है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति चुना गया। ये दिसंबर 1946 में चुना गया था। नेक्स्ट है संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? तो 9 दिसंबर 1946 को। कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट है भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। तो ये हुआ 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसीलिए किया गया क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। नेक्स्ट है भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है, तो ये 26 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान को अपनाया गया था, तो संवैधानिक सभा द्वारा अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वोच्च न्यायालय संविधान, संसद और धर्म में से भारतीय राजनीति व्यवस्था में सर्वोच्च है, तो ये हो जाएगा संविधान सर्वोच्च है। नेक्स्ट है भारत का संविधान ग्रहण किया गया था, ये संविधान सभा के द्वारा ग्रहण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा की व्यापार समिति के व्यवस्थापन के पहले अध्यक्ष थे, ये थे कन्हैया लाल मणिक लाल मुंशी, कन्हैया लाल मणिक लाल मुंशी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 अगस्त 1947 को गठित संविधान की लेखा समिति में बी.आर. अम्बेडकर के अतिरिक्त 6 सदस्य थे, तो कौन कौन हो जाएगा? गोपाल स्वामी अयंगर, कन्हैया लाल मणिक लाल मुंशी, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सादुतुल्ला, पी.एल. मित्तल और डी.पी. खेतान। नेक्स्ट है भारतीय संविधान को बनाने में जो समय लगा था 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन का समय लगा था। संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे ये डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। नेक्स्ट है संविधान सभा के सभापति थे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत का संविधान है ये उदार का एक बोरा है। नेक्स्ट जो आता है टॉपिक संविधान में अनुसूचियां एवं अनुच्छेद। देखिए भारतीय संविधान में 400 से अधिक अनुच्छेद है, लेकिन ऐसे गिना जाएगा तो 395 अनुच्छेद है। नेक्स्ट देखिए भारतीय संविधान में शामिल है 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियां। ये शुरुआत में था, लेकिन अभी भाग भी 25 हो गया है और अनुच्छेद तो 450 से भी टप गया है, यानी आगे चल गया है। सही मिलान संघीय सूची जो है उसमें विषय जो है 97 है और वर्तमान में इसमें 100 हो गया है। राज्य सूची पहले 66 था, अभी 61 है और समवर्ती सूची 47 था, और यही राज्य सूची से समवर्ती सूची में जो डाला गया है इसके कारण ये 52 हो गया। 5 विषय इसमें डाला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान की इस सूची में रखा गया है, ये समवर्ती सूची में रखा गया है। नेक्स्ट है कृषि, शिक्षा, पुलिस और रक्षा में से यह विषय समवर्ती सूची में है, तो ये शिक्षा जो है ये समवर्ती सूची का विषय है। पुलिस राज्य सूची का विषय है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध जो है ये दल बदल विरोध कानून से संबंधित है। भूमि सुधार, ये भूमि सुधार जो है ये हमारे अनुसूची में 9वीं अनुसूची में इसकी चर्चा है और ये राज्य सूची के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में शपथ या शपथ पत्र के प्रारूप दिए गए हैं, तो शपथ में जैसे 3 अक्षर है तो ये 3री अनुसूची में हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की अनुसूचियां में से इसमें राज्य की परिषद में सीटों के आवंटन का प्रावधान समाविष्ट है, तो ये हो जाएगी 4थी में। नेक्स्ट है अस्पृश्यताओं को समाप्त किया गया है, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत के बारे में कहा गया है।
5वीं अनुसूची किस विशिष्ट समूह के लोगों के हितों में शासन और संरक्षण से संबंधित है? तो ये हो जाएगा अनुसूचित जनजातियों से संबंधित है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में समवर्ती सूची ली गई है, तो ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची नगर पालिकाओं के कार्यों को निर्दिष्ट करती है? तो 12वीं हो जाएगा नगर पालिकाओं के लिए, और 11वीं होगा पंचायती राज के लिए। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में कैबिनेट शब्द का उल्लेख केवल एक स्थान पे है, और ये है अनुच्छेद 352 में। अनुच्छेद 352 जो है राष्ट्रीय आपात से संबंधित जो है ये अनुच्छेद 352 है। नेक्स्ट है इस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को पुनः स्थापित किया गया। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय में ही किया गया था। नेक्स्ट है भारत के संविधान की किस अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों को अंतरण आकृति और शून्य घोषित किया जा सकता है? ये होगा 5वीं अनुसूची में। नेक्स्ट आता है उद्देशिका यानी प्रस्तावना से जुड़ी हुई क्वेश्चन। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित सही कार्यक्रम है। इसको यही ट्रिक्स याद रखिएगा, SSPLG। यह है सार्वभौमिक, सत्ता संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्र और ये गणराज्य, SSPLG। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? एक सार्वभौमिक, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातंत्र, गणतंत्र के रूप में। सही क्रम है, तो यही SSPLG ट्रिक से याद रखिएगा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़ा गया, तो 42वां संविधान संशोधन के तहत जो है ये सामाजिक शब्द सामाजिक, पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्र ये सब जो है जोड़ा गया था। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है हम भारत के लोक शब्द से। नेक्स्ट है स्वतंत्रता, समानता और प्रभुत्व की प्रेरणा प्राप्त होती है, तो फ्रेंच क्रांति से प्राप्त होती है। भारत के संविधान में समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष को पहले मुख्य रूप से सम्मिलित नहीं किया गया था और 42वां संविधान संशोधन के तहत इसको जोड़ा गया है। नेक्स्ट है भारत वर्ष को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है, तो संविधान की प्रस्तावना। भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है, तो भारतीय संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा गया है। शासन प्रणाली, सरकार की संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित व्यक्त सही नहीं है। विधायिका न्यायपालिका के प्रति जवाबदेही होता है, गलत है। विधायिका कार्यपालिका के प्रति जवाबदेही होता है। विधायिका एवं कार्यपालिका दोनों स्वतंत्र हैं। राष्ट्रपति न्यायपालिका के प्रति जवाबदेही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए सही विशेषता नहीं है, यहाँ पे बड़े देशों के लिए आदर्श। निम्नलिखित कथन सत्य हैं, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली है, ये बात यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है, तो प्रकृति में संघीय किंतु भावना में एकात्मक है। नेक्स्ट आता है ये राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र के बारे में। कह है एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए, तो ये साधारण बहुमत चाहिए। दिल्ली जो है एक केंद्र शासित प्रदेश है। सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था, ये 35वें संशोधन के अंतर्गत संयुक्त राज्य बना, 36वें संशोधन से पूर्ण राज्य हो गया। नेक्स्ट है बिहार को काटकर एक पृथक वनांचल राज्य का बनना संभव है, ये दे रखा है राज्य विधानसभाओं में कानून पारित करके, राज्यपाल द्वारा अध्यादेश को पारित करके, संवैधानिक औपचारिकता को समाप्त करके, इनमें से कोई नहीं होगा, सारा गलत है। नेक्स्ट है किस वर्ष झारखंड राज्य अस्तित्व में आया, तो ये 2000 में बिहार से एक अलग राज्य झारखंड का निर्माण हुआ। आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में हुआ था, ये आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था 1956 में। भारतीय संघ का 28वां राज्य है, तो 28वां राज्य है झारखंड।
और 8 केंद्र शासित प्रदेश भी है। अभी भारत में सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय ढांचा का विचार लिया गया है, तो ये लिया गया है कनाडा के संविधान से। अब आता है नागरिकता। भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है, तो भारत बैंक में धन जमा करके नहीं किया जा सकता है। नागरिकता संशोधन कानून कब पारित हुआ, तो ये 11 दिसंबर 2019 को। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 का उद्देश्य है इसमें अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में उत्पीड़ित अल्पसंख्यक समूह को नागरिकता प्रदान करना। नेक्स्ट आता है मूल अधिकार से। यह भारतीय संविधान में इन अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। तो ये अनुच्छेद ये आपका 12 से लेकर के 35 तक और भाग 3 में इसकी चर्चा है। ठीक है। नेक्स्ट आता है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों को संघीय संसद, राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियम कानून पर प्राथमिकता प्रदान करता है, तो अनुच्छेद 13 हो जाएगा। नेक्स्ट है विधि का नियम या कानून का अधिराज का मतलब क्या है, ये सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र। नेक्स्ट है भारत के संविधान का निम्नलिखित अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है, तो अनुच्छेद 19 में कहा गया है। नेक्स्ट है उच्च न्यायालय की व्यवस्था अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्र झंडा को फहराना संविधान का अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया, तो 1 अप्रैल 2010 को जोड़ा गया। सूचना का अधिकार, काम का अधिकार, शिक्षा का अधिकार और मकान का अधिकार में से यह एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है। ये हो जाएगा शिक्षा का अधिकार। इनको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है, तो सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को ये शक्ति दी गई है। संवैधानिक उपचारों में से इसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है, तो ये है रीट, कौन सा, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा, ये पोस्टमार्टम भी कहा जाता है। यह अनुच्छेद 31 में इसकी चर्चा है। नेक्स्ट है यह मूल अधिकार भारतीय संविधान के नागरिकों को नहीं दिया गया है, तो संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार जो है अनुच्छेद 32 में इसकी चर्चा था, लेकिन फिलहाल इसको हटा करके 300 के ए में दे दिया है, जहाँ पे इसे कानूनी अधिकार बताया गया है। नेक्स्ट है उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु गैर नागरिकों को नहीं। ये हो जाएगा भाषण, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, कानून के समक्ष समानता, अल्पसंख्यकों के अधिकार, जीवन और स्वतंत्रता के संरक्षण। यहाँ पे देखिए 1 और 3 यानी भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अल्पसंख्यकों के आधार, ये हो जाएगा। यहाँ पे ये गैर नागरिकों को नहीं है, कौन सा, भाषण और ये अल्पसंख्यक। नेक्स्ट है भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त यह अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है, तो संवैधानिक निराकरण का अधिकार। संवैधानिक उपचार का अधिकार डैश के अंतर्गत आता है, तो मौलिक अधिकार, कानून अधिकार और संवैधानिक अधिकार सब में आता है। नेक्स्ट है किसी व्यक्ति की अवैध हिरासत के खिलाफ रीट लागू होता है, तो ये बंदी प्रत्यक्षीकरण, यानी जिसे भी आप पुलिस पकड़ रहा है तो उसका होता है कि तुरंत आप जो बंदी बनाया गया उसके कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करें। नेक्स्ट है मौलिक अधिकारों की सूची में से संपत्ति का अधिकार निकाल दिया गया है, तो मोरारजी देसाई के शासनकाल में जो है निकाल दिया गया है, जो कि किस में था, आर्टिकल 32 में इसका चर्चा किया गया था। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में लिखा हुआ है कानून के समक्ष समानता लिया गया है, तो ये लिया गया है कानून के समक्ष समानता, यानी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का विचार लिया गया है, ये संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए कोर्ट लागू कर सकती है, तो ये रीट लागू कर सकती है, और इसी की चर्चा किस में है, तो ये इसी की चर्चा अनुच्छेद 31 में किया गया है। संवैधानिक उपचार जिसे पोस्टमार्टम भी कहा गया है, तो ये अधिकार परीक्षा को मूल अधिकारों के इस स्वर्ग में अस्पृश्यता के रूप में किए गए विभेद के विरुद्ध संरक्षण समाविष्ट है, तो ये समता का अधिकार हो जाएगा।
अब आते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो कि भाग 4 में इसकी चर्चा है और ये 36 से लेकर के और 51 तक अनुच्छेद में भी इसकी चर्चा की गई है। नेक्स्ट आता है कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। भारत में पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है, तो ये पंचायती राज आर्टिकल 40 में इसकी चर्चा है और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत यह अनुच्छेद पंचायती राज गठन के लिए राज्य सरकारों को निर्देश देता है, तो ये दिया हुआ है अनुच्छेद 40। अब सुमेलित करना है, ग्राम पंचायत का गठन अनुच्छेद 40 में है, समान आचार संहिता 44 में है, कृषि एवं पशुपालन न्यायपालिका व कार्यपालिका का पृथक ये तो हो जाएगा 50 में और कृषि एवं पशुपालन हो जाएगा अनुच्छेद 48 में। अंतर्राष्ट्रीय शांति का विकास अनुच्छेद 51 में और 51 के क में मूल कर्तव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देश का सिद्धांत में सूचीबद्ध है, तो समान कार्य के लिए समान वेतन या समान नागरिक संहिता। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्धारण का सिद्धांत वर्णित है। भारतीय संविधान की यह बात डैश से प्रेरित करता है, तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत ऐसे आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं, तो आयरलैंड के संविधान से। अब आता है मूल कर्तव्य, जो कि भाग 4 के क में और 51 के क में है। ये 42वें संविधान संशोधन के 10,004 आदेशों को इस नाम से जाना जाता है, तो मौलिक कर्तव्य के नाम से जाना जाता है। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य इस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया, तो 42वें संविधान संशोधन के तहत। 42वें संविधान संशोधन 1976 से भारतीय संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा गया, तो यही मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। भारत में मौलिक कर्तव्य जो है ये हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना है। नेक्स्ट है यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 39 में दिए गए निर्देशक सिद्धांतों का हिस्सा नहीं है, तो लोगों के पोषण के स्तर को बढ़ाने और उनके स्वास्थ्य में सुधार। नेक्स्ट है भारत के संविधान के 42वें संविधान संशोधन के संबंध में निम्नलिखित कथन गलत है। इनमें संविधान में 8 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, जो कि गलत है, क्योंकि हम जानते हैं 8 नहीं कितना 10 जोड़ा गया था। इसमें नए नीति निर्देशक सिद्धांत यानी अनुच्छेद 39A, अनुच्छेद 43A और अनुच्छेद 47 जोड़ा गया, जो भी गलत है। कौन सा जोड़ा गया? तो 51 का क जोड़ा गया था। अब आता है राष्ट्रपति के बारे में। भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा। भारत के कार्यपालिका का अध्यक्ष होते हैं, तो ये राष्ट्रपति होते हैं। भारतीय संविधान के केंद्रीय सरकार की अधिशासी शक्तियों को किसमें निहित किया गया है? भारत के राष्ट्रपति में। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है तो एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली द्वारा एवं अनुपातिक मत प्रणाली के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रपति के चुनाव मंडल में कौन कौन सम्मिलित होते हैं? तो संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य एवं राज्य विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य। तो याद रखिएगा निर्वाचित सदस्य होना चाहिए, राज्य विधान सभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य होता है। ठीक है। नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रपति कितने बार पुनः चुनाव के लिए पात्र होते हैं? तो कितने बार भी ये बन सकते हैं। और इसी तरह से अमेरिका में सिर्फ 2 बार है, लेकिन अपने भारत में किसी भी तरह का बंदी नहीं किया गया है। नेक्स्ट है अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय को। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है तो संसद के द्वारा जो है उसको हटाया जा सकता है। नेक्स्ट है यदि राष्ट्रपति एवं महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा इसको हटाया जा सकता है। यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होते हैं या होता है? तो भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वह इस पद पे बैठते हैं। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? तो जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देते हैं तब ये कानून बन जाता है या अधिनियम बन जाता है।
भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का, क्योंकि राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो होता है वो किसके द्वारा होता है, तो राज्यपाल के द्वारा होता है। भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाएंगे, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए सेम जैसे राष्ट्रपति पे महाभियोग की प्रक्रिया लाते हैं संसद में, तो सेम प्रक्रिया लाया जाएगा, तभी इनको भी हटा सकते हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद किस राज्य से थे, तो ये बिहार से थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति बिहार से ही रहे हैं। श्रीमती प्रतिभा पाटिल का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में क्रम है, तो 12वें नंबर के थे। भारत के 15वें राष्ट्रपति चुनाव के लिए संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यूपी के उम्मीदवार कौन थे, तो ये मीरा कुमार जो हमारे लोकसभा के प्रथम महिला अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट है भारतवर्ष की रक्षा बल के सुप्रीम कमांडर होते हैं, तो ये भारत के राष्ट्रपति होते हैं। संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में होगी का उल्लेख है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 53 में ये उल्लेख किया गया है। राष्ट्रपति अपने पद पर आसीन होने के बाद पद का ग्रहण करेंगे, तो 5 वर्ष के लिए जो है ग्रहण करेंगे। नेक्स्ट है भारत के संविधान के अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है संसद के सत्रावसान के समय अध्यादेश जारी करने की शक्ति निहित होती है, तो ये होता है राष्ट्रपति में। नेक्स्ट है द्रौपदी मुर्मू हैं, तो भारत के 15वें राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित भारत के राष्ट्रपति का संवैधानिक विशेषाधिकार नहीं है, तो पुनर्विचार के लिए एक वित्तीय विधेयक की वापसी। नेक्स्ट है उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार है, ये राष्ट्रपति के पास। नेक्स्ट है राष्ट्रपति को उससे समान सेवाकाल के पूर्ण होने से पहले भी उनके पद से हटाया जा सकता है, तो संसद के दोनों सदनों के सुझाव पर। नेक्स्ट है उपराष्ट्रपति। 2022 के भारत के 16वें उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचित मंडल में कितने सदस्य हैं, ये 788। राज्यसभा का सभापति भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं, तो उपराष्ट्रपति होते हैं। यह कथन असत्य है, उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है, जो कि यहाँ पे गलत है। नेक्स्ट है मोहम्मद हामिद अंसारी का भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में क्रमांक है, तो ये लगातार 2 बार रहते हैं और ये 12वां थे। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है, तो संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य चाहे निर्वाचित हो या मनोनीत हो, लेकिन ये मनोनीत राष्ट्रपति में नहीं करते हैं। नेक्स्ट है केंद्रीय मंत्रिपरिषद। भारत का जो प्रधानमंत्री मुख्य है, तो केंद्र सरकार का। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग है, तो आर्टिकल 352 में। नेक्स्ट है आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं तो लोकसभा के सदस्य, लेकिन यदि राज्यसभा के भी सदस्य हैं तो ये प्रधानमंत्री बन सकते हैं। लेकिन यदि किसी भी यानी लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं तो 6 महीना के अंदर उनको सदस्य बनना पड़ता है। भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह है, तो लोकसभा के। नेक्स्ट है मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है, तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है सामूहिक रूप से। नेक्स्ट है संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री सामूहिक रूप से उत्तरदायी केवल लोकसभा के प्रति होते। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका डैश के अधीन रहकर कार्य करती है, तो ये विधायिका के जो है अधीन रहती है। केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकार कौन है, तो ये मंत्रिमंडल सचिव हो जाएगा। नेक्स्ट है इस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा मंत्रिपरिषद की संख्या लोकसभा के कुल सदस्य के 15% की सीमा तक निर्धारित की गई है, तो 91वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2003 में। नेक्स्ट है हाल ही में अल्पसंख्यक मामले के मंत्रालय का प्रभार किसे सौंपा गया है, तो स्मृति ईरानी को, और ये अगस्त 2023 तक के लिए चुना गया था, उस समय का ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट है भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली किससे संबंधित है, तो नीति कार्यान्वयन में। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होते हैं, तो ये होते हैं प्रधानमंत्री।
अब आता है महान्यवादी और नियंत्रण महालेखा परीक्षक। भारतीय सरकार को कानूनी विषय पर परामर्श देता है, तो ये महान्यवादी यानी अटॉर्नी जनरल। भारत का महान्यवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, तो ये भारत के राष्ट्रपति जी के द्वारा। नेक्स्ट है, भारत सरकार का कौन सा अधिकार सदस्य नहीं होते हुए भी भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है, ये महान्यवादी या अटॉर्नी जनरल। नेक्स्ट है, एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है, ये उपराष्ट्रपति एवं महान्यवादी। नेक्स्ट है, कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है, तो एडवोकेट जनरल यानी महाधिवक्ता। इसमें महाधि लग जाएगा क्योंकि ये राज्य का हो जाता है और केंद्र का होगा तो महान्यवादी हो जाएगा। अब आता है संसद। लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु क्या होगी, तो लोकसभा के लिए 25 साल, राज्यसभा के लिए 30 साल और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए 35 साल। संसद सदस्य बनने हेतु तो न्यूनतम उम्र 25 साल। वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है, ये 1971 की जनगणना पर। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन वर्ष 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारित किस वर्ष तक यथावत रहेगा, तो ये 2026 तक रहेगा। प्रत्येक राज्य में लोकसभा की सीटों का निर्धारण परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है। इस परिसीमन को इस वर्ष तक रोक दिया गया है, तो ये हो जाएगा 2026 तक। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जाति के आरक्षण का प्रावधान किया गया था, ये हो जाएगा अनुच्छेद 330। नेक्स्ट है, लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदायों से सदस्य मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है, तो भारत के राष्ट्रपति के पास है। नेक्स्ट है, वहीं पर नोट दे रखा है, लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्य मनोनीत करने का प्रावधान को 25 जनवरी 2020 के बाद 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के तहत नहीं बढ़ाया गया है, यानी अब भारत में आंग्ल भारतीय समुदाय की मनोनयन नहीं होता है। नेक्स्ट है, लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता है, तो प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। नेक्स्ट है, लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व ही भंग किया जा सकता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा मंत्रिपरिषद के सलाह पर। लोकसभा में सामान्यतः कितने सत्र होते हैं, तो 3 सत्र होते हैं। लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं, तो कम से कम 2 सत्र बुलाए जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, यह राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है, तो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश भेजता है। जहाँ तक लोकसभा के प्रतिनिधि का प्रश्न है, कौन से राज्य दूसरे और तीसरे स्थान पर है, तो दूसरे पर महाराष्ट्र और तीसरे पर पश्चिम बंगाल है। नेक्स्ट है, लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त न हो सके, क्या हो जाएगा, वैध मत का 1/3, वैध मत का 1/4, वैध मत का 1/5। ये सब गलत है क्योंकि वैध मत का 1/6 होना चाहिए। नेक्स्ट है, लोकसभा का पहला आम चुनाव हुआ था तो 1952 में। 9वीं लोकसभा भंग की गई तो मार्च 1991 में। भारत में 12वीं लोकसभा के लिए निर्वाचन हुए थे फरवरी 1998 में। लोकसभा का नेता कौन है, तो ये प्रधानमंत्री होते हैं। लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है तो लोकसभा के सभी सदस्य द्वारा। राज्यसभा में होते हैं तो राज्यसभा में 250 सदस्य, जिनमें 12 जो है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते हैं। राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व इस आधार पर दिया जाता है उनकी जनसंख्या के अनुपात में स्थान। नेक्स्ट है, राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं तो 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। नेक्स्ट है, राज्यसभा को अस्थायी सदन कहते हैं क्योंकि इसे विघटित नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है, हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल समाप्त होने का विषय नहीं है, क्योंकि इसमें होता क्या है, इसके एक मेंबर का कार्यकाल जो होता है ये होता है 6 वर्ष का। ठीक है, इसीलिए राज्यसभा का कभी समाप्ति नहीं होता है।
राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसके पास है? तो किसी के पास नहीं। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत करते हैं? तो 12 सदस्य को मनोनीत किया जाता है। किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? तो राज्यसभा का अध्यक्ष जो होता है भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। राज्यसभा के चेयरमैन भारत के उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति संसद का हिस्सा होता है क्योंकि संसद का 3 हिस्सा होता है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल होना चाहिए, तो ये 6 महीना होना चाहिए। एक एमपी की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि वह सदन से लगातार 2 माह की अवधि के लिए अनुपस्थित रहे या नहीं तो 60 दिन के लिए। नेक्स्ट है, राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ होता है प्रश्न उत्तर सत्र। नेक्स्ट है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन आयोजित होती है, तो एक ऐसे विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो। नेक्स्ट है, संविधान के अनुच्छेद 113 के अनुसार वार्षिक बजट में कितनी अनुदान की मांग संसद में पेश की जाती है? तो ये हो जाएगा 98, 96, 104 और 109। तो इसमें उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 के अनुसार धन विधेयक को परिभाषित में क्या सम्मिलित है? यहाँ पर देखिए, टैक्स लगाना समाप्त करना और वह उसके विनिमय के प्रत्यावर्तन, भारत की संचित निधि के धन को विनियोग करना, भारत की संचित निधि में खर्च का विवरण देना। नेक्स्ट है, धन विधेयक पेश किया जा सकता है तो केवल लोकसभा में। कोई भी धन विधेयक है या नहीं है, लोकसभा के अध्यक्ष ही इनको डिफाइन करेंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सही नहीं है, तो धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में होती है, गलत है। लेखानुदान बना है तो बजट पारित होना लंबित होने के कारण निधि आवंटन हेतु। कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य क्या है? तो बजट प्रस्तावों के खर्च में कमी का प्रस्ताव प्रस्तुत करना। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है तो लोकसभा के स्पीकर को जो है देती है। यह संसदीय समिति कार्यपालिका के नियमों विनियमों बनाने के लिए प्रत्यायोजित शक्ति से संबंधित है, तो अधीनस्थ विधान पर समिति। नेक्स्ट है, भारत के संसद का व्यय नियंत्रित किया जाता है, तो भारत के संसद द्वारा। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए नामित सदस्यों की संख्या है, तो ये हो जाएगा 12। नेक्स्ट है, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व में शामिल है, तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से नागरिकों द्वारा उनके प्रतिनिधियों के माध्यम से चुने गए सदस्य। नेक्स्ट है, लोकसभा सचिवालय सीधे पर्यवेक्षण में आता है, तो लोकसभा अध्यक्ष के। नेक्स्ट है, लोकसभा और विधानसभाओं के लिए एंग्लो इंडियन के नामांकन के प्रावधानों को समाप्त करने के लिए इस विधेयक में मांग की गई है, तो संविधान 126वां संशोधन विधेयक 2019। नेक्स्ट है, भारत में संविधान संशोधन किया जा सकता है संसद के द्वारा। राज्य के पुनर्गठन की शक्ति है, तो भारतीय संसद के पास है। इस अनुच्छेद के तहत अध्यक्ष सदन के किसी भी सदस्य को अपनी मातृभाषा में बोलने की अनुमति दे सकता है, तो अनुच्छेद 120 में। नेक्स्ट है, नए संसद भवन में सांसदों के लिए कुल सीटों की संख्या ये हो जाएगा 1272। राज्यसभा के पास लोकसभा से ज़्यादा शक्ति है एक नई अखिल भारतीय सेवा के निर्माण के लिए। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में संशोधन की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है, तो लोकसभा और राज्यसभा द्वारा। नेक्स्ट आता है सर्वोच्च न्यायालय से जुड़ी क्वेश्चन। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, तो भारतीय संविधान के द्वारा हुई थी। नेक्स्ट है, भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित है? तो ये संसद में। नेक्स्ट है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की वर्तमान स्वीकृत संख्या है, एक तो होता है मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य, तो कुल मिलाकर के 34। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो ये राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्याग पत्र किसको लिख कर दे सकते हैं? तो ये राष्ट्रपति को।
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की उम्र जो होती है ये होता है 65 साल और 62 साल होता है हाई कोर्ट के। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथन सही नहीं है। तो सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल को छोड़कर अन्य किसी भी न्यायालय अदालतों की सुनवाई कर सकता है, जो कि यहाँ पे गलत है। न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय राज्य के किसी भी कानून को अवैध घोषित कर सकता है। नेक्स्ट है भारत में न्यायिक प्रणाली किस पर आधारित है। तो संविधान, नियमित कानून की उचित प्रक्रिया, परंपरा, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया पे। सर्वोच्च न्यायालय एक है तो संघीय न्यायालय है, मानव अधिकारों का संरक्षक है, संविधान का अंतिम विवेचक है और सिविल न्यायालय है। नेक्स्ट है इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय किस विषय से संबंधित है। तो सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण से। नेक्स्ट है एएस आनंद 1990 के दशक के अंत में किस पद पर कार्यरत थे। तो यह भारत के मुख्य न्यायाधीश के। हाल ही में भारत की संसद ने 3 तलाक कानून पारित करके भारत के सर्वोच्च न्यायालय के किस वर्ष के विनिर्माण को समर्थन दिया, जिसे 3 तलाक या तलाक के बिदअत को असंवैधानिक बना दिया था। तो 2017। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय के मूल अधिकार क्षेत्र को परिभाषित किया जाता है अनुच्छेद 131 के द्वारा। नेक्स्ट है भारत के सर्वोच्च न्यायालय के से संबंधित है तो ये हो जाएगा कॉलेजियम प्रणाली, अपीलीय अधिकार क्षेत्र और मूल अधिकार क्षेत्र। नेक्स्ट है भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में संभावित अधिनिर्णय के सिद्धांत को अपनाया। ये हो जाए गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। नेक्स्ट है कॉलेजियम प्रणाली के बारे में निम्नलिखित कथन सही है। तो देखिए कह रहा है सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम 5 सदस्यीय निकाय है जिसका नेतृत्व भारत के मौजूदा मुख्य न्यायाधीश CJI करते हैं और इसमें उस समय न्यायालय के 4 अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश शामिल होते हैं। उच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कॉलेजियम प्रणाली के माध्यम से ही की जाती है। दोनों सही है। यहाँ कह रहा है सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक समीक्षा शक्ति के संबंध में निम्नलिखित कथन असत्य है। अपने निर्णय की समीक्षा करने और संशोधन करने का कोई अधिकार नहीं है। नेक्स्ट है भारतीय न्यायपालिका विलासी मुकदमेबाजी से ग्रसित है कहा था। तो ये कहा गया था NV रमना के द्वारा कहा गया। उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में बदलाव किया जा सकता है तो सिर्फ संसद के द्वारा ये किया जा सकता है। अब आता है राज्य विधानमंडल एवं मंत्री परिषद। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष या संवैधानिक प्रमुख होते हैं तो ये होता है राज्य में राज्यपाल। नेक्स्ट है किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो ये राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। भारतीय संविधान के अनुसार राज्य की विधायिका में सम्मिलित हैं तो ये विधायिका में हो जाएगा, राज्यपाल हो जाएगा, विधानसभा हो जाएगा, विधान परिषद जहाँ इसका अस्तित्व है किसका तो विधान परिषद का जहाँ अस्तित्व है। भारत में अभी फिलहाल 5 राज्य में विधान परिषद है। भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन है तो ये विधान पालिका परिषद हो जाएगा। भारत के किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा उसकी समाप्ति की जा सकती है तो राज्य विधानसभाओं के तत्संबंधी संकल्प पारित करने पर संसद के द्वारा। नेक्स्ट है राज्य विधान परिषद के सदस्य इस श्रेणी से नहीं चुने जाते हैं। ये उद्योगपति केरल, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, बिहार राज्यों में से यहाँ विधान परिषद है तो बिहार में है विधान परिषद। भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में यह राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन प्रावधान प्रस्तुत करता है तो अनुच्छेद 170। अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय में से राज्य की विधानसभा में सदस्यों की संख्या अधिक है तो ऑब्वियसली है हिमाचल प्रदेश में होगा। नेक्स्ट है जम्मू और कश्मीर राज्य के विभाजन के बाद बने किस केंद्र शासित प्रदेश की अपनी कोई विधायिका नहीं है। ये हो जाएगा लद्दाख के। यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष स्पीकर पद त्यागना चाहे तो उसे अपना त्यागपत्र देना चाहिए तो उपाध्यक्ष को देना चाहिए।
नेक्स्ट है केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री जहां पर इस तरह का प्रावधान है नियुक्त किए जाते हैं तो राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट है राज्य का मंत्रिपरिषद सामूहिक तौर पर उत्तरदायी है तो विधानसभा के प्रति ये उत्तरदायी होते हैं। अब आता है उच्च न्यायालय। इलाहाबाद, दिल्ली, गुजरात और बम्बई उच्च न्यायालय में से यह एक से अधिक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के लिए है, ये हो जाएगा बम्बई उच्च न्यायालय। नेक्स्ट है एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करता है तो राष्ट्रपति को। नेक्स्ट है बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि का विवाद जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ न्यायपीठ के समक्ष है का प्रकार है तो हो जाएगा स्वात्वाधिकार मुकदमा, टाइटल सूट हो जाता है। नेक्स्ट है किस उच्च न्यायालय ने यह फैसला दिया है कि एक ही बार में 3 तलाक कहने से तलाक होना गैरकानूनी है, ये इलाहाबाद उच्च न्यायालय के द्वारा। भारत में चलित न्यायालय मोबाइल कोर्ट इनका मानस पुत्र है, ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के द्वारा तैयार किया गया था। नेक्स्ट टॉपिक है केंद्र राज्य संबंध आपात उपबंध वित्त आयोग। देखिए कह रहा है निम्न में से किस वर्ष सरकारिया आयोग जिसे केंद्र राज्य संबंधों में परिवर्तन की स्तुति का अधिकार दिया गया था ने अपना प्रतिवेदन जमा किया था तो 1988 में। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है तो मुकदमे तथा कार्यवाही से। नेक्स्ट है किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है 352 में, अनुच्छेद 352 में। नेक्स्ट है राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है तो हथियार बंद विद्रोह के आधार पर, बाह्य आक्रमण के आधार पर, युद्ध के आधार पर। नेक्स्ट है प्रायः किसकी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है, ये गवर्नर की सलाह पे। नेक्स्ट है प्रथमतः आपातकाल की स्थिति की घोषणा तय समयकाल के लिए सीमित की जा सकती है तो ये 6 महीना के लिए। नेक्स्ट है भारत के वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथन सही है। संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग स्थापित किया गया था। वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिश प्रकृति में केवल सलाहकार है। नेक्स्ट है इस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है तो अनुच्छेद 280 के तहत किया गया है। भारत में संघीय वित्त आयोग संबंध रखता है तो राज्य एवं केंद्र के बीच वित्त से। नेक्स्ट है लोकपाल और महत्वपूर्ण आयोग। योजना आयोग की स्थापना कब हुई तो ये 15 मार्च 1950 को हुआ था योजना आयोग की स्थापना, और इसी को बाद में देखेंगे 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग में बदल दिया जाता है। किस राज्य में पहला लोकायुक्त स्थापित हुआ तो महाराष्ट्र में हुआ था। नेक्स्ट है स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे तो श्री MC सेतलवार था। नेक्स्ट है संविधान समीक्षा आयोग जिसे फरवरी 2020 में गठित किया गया के अध्यक्ष थे MN वेंकटचेलिया। नेक्स्ट है राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है तो राज्य के राज्यपाल के द्वारा। नेक्स्ट है बिहार, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश और जम्मू और कश्मीर में से इन राज्य को केंद्र सरकार द्वारा विशेष श्रेणी दर्जा कभी प्रदान नहीं किया गया तो ये बिहार को। नेक्स्ट है चुनाव आयोग और राजनीतिक दल। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है तो यह है अनुच्छेद 324 में। नेक्स्ट है केंद्र और राज्यों की व्यवस्थापिकाओं के लिए मतदान की न्यूनतम उम्र की सीमा 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष की गई है तो ये 61वां संविधान संशोधन 1989 से। नेक्स्ट है भारत में यदि एक राज्य एक चुनाव लागू किया जाता है तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन आवश्यकता है, ये हो जाएगा अनुच्छेद 83 में, अनुच्छेद 172 में और अनुच्छेद 356 में। नेक्स्ट है भारत में मतदान के लिए प्रयोग की जाने वाली मशीन VVPAT का संस्करण क्या है तो ये M3 है। नेक्स्ट है भारत के राजनीतिक दलों के संबंध में निम्नलिखित कथन सही हैं। कर है लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 राजनीतिक दल के पंजीकरण का प्रावधान करता है, सही है। नेक्स्ट है राजनीतिक दलों का पंजीकरण निर्वाचन आयोग करता है, ये भी सही है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय स्तर का राजनीतिक दल वह है
जिसे 4 या अधिक राज्यों में मान्यता प्राप्त हो, ये भी यहाँ सही है। 1999 के आम चुनाव में निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता 6 राष्ट्रीय और 48 राज्य स्तरीय दल से, सही है। नेक्स्ट है, भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है? तो ये चुनाव आयोग को होगा। आम आदमी पार्टी जो है राष्ट्रीय पार्टी और पंजीकृत पार्टी दोनों हो गई है। संविधान संशोधन से क्वेश्चन कर रहा है, भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है या तो लोकसभा में या राज्यसभा में। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक लाया गया, ये 1951 में लाया गया। नेक्स्ट है, किस संविधान अधिनियम को लघु संविधान कहा गया है? तो 42वें संविधान संशोधन, और ये कब आया था? 1976 में। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की 8वीं सूची में मान्य सरकारी भाषाओं की संख्या कितनी है? 22 है। नेक्स्ट है, संवैधानिक प्रावधानों के संशोधन का प्रावधान दिया गया है, तो ये हो जाएगा भाग 20 में अनुच्छेद 368 के में किया गया है। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नाम दिया गया है, तो ये 69वां संविधान संशोधन के द्वारा। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु जो है ये 21 वर्ष है। नेक्स्ट है, 73वें संशोधन के बाद विकेंद्रीकरण किया गया, तो निर्णय लेने की शक्तियों का और पूर्ण व्यवस्था का, प्रशासनिक शक्तियों का। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया, तो 42वें संविधान संशोधन के तहत ये जोड़ा गया था। अब आता है स्थानीय स्वशासन। भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य के सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 ही पंचायती राज से जुड़ी हुई है। पंचायती राज को डैश के अंतर्गत अस्थायी स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया है, तो भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन के रूप में। 73वें संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत किस संविधान संशोधन बिल से हुई है? तो 64वें संविधान संशोधन बिल से। किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर प्राप्त है? 73वें संविधान संशोधन। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के 73वें संशोधन का संबंध है पंचायती राज व्यवस्था से। पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? तो अनुच्छेद 243 के जी के तहत। नेक्स्ट है, पुस्तकालय, ईंधन, चारा, ग्रामीण खेल और तकनीकी प्रशिक्षण में से यह संविधान के 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, तो ग्रामीण खेल हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कार्य स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, तो सार्वजनिक अनुशासन का रखरखाव। नेक्स्ट है, भारत में यह विषय पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता है, तो न्यायिक पुनरावलोकन। पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय लिया जाता है, तो राज्य सरकार के द्वारा लिया जाता है। पंचायती राज प्रणाली किस सूची का है? तो ये राज्य सूची का विषय है। पंचायती राज विषय है, तो राज्य सूची का। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकारों ने 2010 तक स्थानीय निकायों में महिलाओं का आरक्षण 50% कर दिया है? तो बिहार, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट है, इन राज्यों ने पंचायती राज संस्थाओं में स्त्रियों के 50% आरक्षण को वैध किया? बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश। पंचायती राज प्रावधान लक्ष्य है, तो ग्रामवासियों की शक्ति का विकेंद्रीकरण करना। सरकार की पंचायती राज प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं क्या है? तो देखिए, इनमें सरकार की 3 श्रेणियां होती है। इनका लक्ष्य गांवों को सामाजिक एवं आर्थिक न्याय प्रदान करना है। जिला परिषद में इसके सदस्य के रूप में कुछ सांसद होते हैं, तीनों सही है यहाँ पे। सफलतापूर्वक कार्य हेतु पंचायती राज को पूरे सहयोग की जरूरत पड़ती है, तो स्थानीय जनता की। नेक्स्ट है, एक पंचायत समिति एक पंचायती राज संरचना का संचालन करती है, ये हो गया ब्लॉक स्तरीय निकाय के स्तर पर। नेक्स्ट है, अनुसूची 11 के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को नियंत्रण करने का अधिकार दिया गया है, तो ये 29 विषयों पर। भारतीय संविधान में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक आधार प्रदान किया गया है, 73वें संविधान संशोधन के तहत। भारत में पंचायती राज प्रतिनिधि करता है,
तो ये शक्ति का विकेंद्रीकरण, लोगों की हिस्सेदारी और सामाजिक विकास। नेक्स्ट है, यह विकेंद्रीकरण का वैशिष्ट नहीं है, तो स्थानीय समुदायों में आत्मविश्वास को नहीं जगाना। सीडीपी एवं एनईएस के पुनर्गठन के लिए 1957 में एनडीसी द्वारा स्थापित समिति का नाम बताइए जिसने ग्रामीण स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली का सुझाव दिया था। तो यह हो जाएगा बलवंत राय मेहता संबंधी समिति, जो कि त्रिस्तरीय प्रणाली दिया था, और यदि द्विस्तरीय रहेगा तो याद रखिएगा अशोक मेहता जी हो जाएंगे। नेक्स्ट है, भारत में पंचायती राज की अनुशंसा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष थे, तो ये बलवंत राय मेहता। जिस समिति की अनुशंसा पर देश में पंचायती राज लागू किया गया उसके प्रमुख बलवंत राय मेहता। भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया था। अक्टूबर 1959 में पंचायती राज भारत में सर्वप्रथम आरंभ किया गया था राजस्थान में। विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी? तो बलवंत राय मेहता के द्वारा किया गया था। अब देखिए यहाँ पे दे रखा है समिति और यहाँ पे दे रखा है ईयर, जैसे CH हनुमंता राव, इसका जो हुआ था 1984 में, GBK राव हुआ था 1985 में, अशोक मेहता समिति का गठन हुआ था 1978 में, LM सिंघवी 1986 में और बलवंत राय मेहता 1957 में। अशोक मेहता समिति में निम्नलिखित सिफारिश की थी, तो पंचायती राज में द्विस्तरीय सरकार की। निम्नलिखित में से किस कमेटी आयोग ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी? तो अशोक मेहता कमेटी ने। पंचायती राज में त्रिस्तरीय प्रणाली में आते हैं तो ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत समिति और जिला परिषद। इसका निर्माण पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुआ था, तो ये ग्राम पंचायत का। नेक्स्ट है, किस राज्य में पंचायत व्यवस्था नहीं है? तो नागालैंड, मिजोरम, मेघालय में, यहाँ पे नहीं है। नेक्स्ट है, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति, ये प्रशासनिक प्राधिकरण है। नेक्स्ट है, भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति केवल प्रशासनिक प्राधिकारी है। नेक्स्ट आता है, पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य सरकार प्रत्येक 5 वर्षों में क्या गठित करती है? तो वित्त आयोग की गठित करती है। नेक्स्ट है, 73 में संशोधन अधिनियम 1992 11वीं अनुसूची अनुच्छेद 243G द्वारा कितने विषयों को पंचायतों के प्रशासनिक नियंत्रण में रखा गया था? ये 29 विषय। सर्वप्रथम त्रिस्तरीय पंचायती राज अपनाया गया, तो ये राजस्थान के द्वारा, और उसके बाद आंध्र प्रदेश में। पंचायती राज प्रथम बार अक्टूबर 1959 में प्रारंभ किया गया था राजस्थान से। पंचायती राज ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को वास्तविक स्वराज देने के लिए स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है, पंचायत के चुनाव में राजनीतिक दलों की साझेदारी का विरोध किया था, तो ये जयप्रकाश नारायण के द्वारा। नेक्स्ट है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन साधारणतः स्थापित की जाती है तो बड़े कस्बे के प्रशासन के लिए। नेक्स्ट है, पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार में बनाया गया, तो ये 2004 में। पंचायती राज व्यवस्था के धूर विरोधी थे तो डॉक्टर BR अम्बेडकर जी। नेक्स्ट है, पंचायत सदस्यों की अयोग्यता का प्रश्न निर्धारित किया जाएगा, तो ऐसी प्राधिकारी द्वारा जो राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित होगा। नेक्स्ट है, पंचायती राज व्यवस्था राजस्थान के बाद प्रारंभ हुई तो आंध्र प्रदेश में। सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ हुई है, तो ये हुई है 2 अक्टूबर 1952 को। पंचायती राज विषय है, तो ये राज्य सूची का। अब आता है विविध से क्वेश्चन। भारत में राजनीतिक दलों का पंजीकरण किया जाता है तो लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 के प्रावधानों के तहत। नेक्स्ट है, 14 अगस्त 2007 को संसद द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन के उपरांत अब अनुसूचित जाति की सूची में जातियों की संख्या कितनी है? तो 1206। पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन थे? तो ये काका साहेब कालेंकर। यह देश संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य नहीं है, ये जर्मनी हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों के संदर्भ में निम्न कथन सही हैं। तो देखिए, शांति स्थापित अभियान केवल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक प्रस्ताव द्वारा वापस लिया जा सकता है। दूसरा है, संयुक्त राज्य अमेरिका संयुक्त राष्ट्र शांति अभियान में सबसे बड़ा बजट योगदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैयद
अकबरुद्दीन से पहले संयुक्त राष्ट्र में भारत का अस्थायी प्रतिनिधि कौन था? तो अशोक कुमार मुखर्जी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय जो है ये नीदरलैंड के द हेग में है। नेक्स्ट है अमनेस्टी इंटरनेशनल, एक संगठन है जो जुड़ा हुआ है मानव अधिकारों के संरक्षण से। किस देश की सरकारी रिपोर्ट को येलो बुक कहा जाता है? तो फ्रांस के। नेक्स्ट है राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और एस राधाकृष्ण में से प्रथम भारत रत्न प्राप्त करने वाले, तो ये एस राधाकृष्णन। नेक्स्ट है भारत के प्रथम विधि विश्वविद्यालय की स्थापना अगस्त 1987 में कहाँ हुई थी? तो बेंगलुरु में। नेक्स्ट है वह यूरोपीय यूनियन देश जो फिलिस्तीन राज्य को आधिकारिक मान्यता देने वाला प्रथम है, तो ये स्वीडन हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत के संविधान में देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ के सरकारी भाषा के रूप में मान्यता देने वाला अनुच्छेद 343। नेक्स्ट है जनहित याचिका की धारणा उत्पन्न हुई है अमेरिका गणराज्य यानी यूएसए से। अब आता है सही मिलान करने के लिए। राज्य के नीति निर्देशकता तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। संघ एवं राज्यों के बीच संबंध की समवर्ती सूची ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, लेकिन इसी में यदि अवशिष्ट सूची रहता तो ये कनाडा के संविधान से। भारत राज्यों का संघ है जिसमें केंद्र को अधिक शक्ति प्रदान की गई, तो ये कनाडा के संविधान से। नेक्स्ट है सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान का मूलभूत ढांचा सिद्धांत का प्रतिपादन किया था केशवानंद भारती प्रकरण में। नेक्स्ट है समुदाय विकास के पहले कार्यक्रम के रूप में स्थापित किया गया था, तो ये असहयोग आंदोलन। यह मसौदा हाल ही में जारी की गई बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय आयोग के दिशा निर्देशों को सम्मिलित नहीं करता है, तो बच्चों को खिलाने के लिए अभिभावक। नेक्स्ट है चुनाव आयोग के 25 मई 2022 को जितनी पंजीकरण गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टियों को समाप्त किया उनकी संख्या 87 यानी 87 है। राष्ट्रीय महिला आयोग बनाया गया था, तो संसद द्वारा पारित अधिनियम के द्वारा। भारतीय संविधान 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा प्रदान करने पर जोर देता है। इनका भारत में प्रत्यक्ष चुनाव होता है, तो विधानसभा के सदस्यों का। सिक्किम भारत गणराज्य का पूर्ण राज्य बना तो 1975 में। किस समुदाय को अनुसूचित जनजाति घोषित करने के लिए आवश्यक विशिष्ट है? ये हो जाएगा आदिम लक्षणों के संकेत, विशिष्ट संस्कृति, बड़े पैमाने पर सामुदायिक के साथ संपर्क में हिचक, पिछड़ापन और भौगोलिक अलगाव। अब देखिए कौन सी पार्टी की कब स्थापना हुई? तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 1964 में, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 1925 में, बहुजन समाज पार्टी 1984 में, अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस 1998 में। पूरा योजना का सुझाव दिया था डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के द्वारा। अंतर्राज्य परिषद का अध्यक्ष होता है, तो ये प्रधानमंत्री। नेक्स्ट है मॉन्टेस्क्यू ने सरकार के अंतर्गत विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का विभाजन प्रस्तावित किया अपनी पुस्तक द स्पिरिट ऑफ द लॉज में। अब देखिए कौन सा अधिनियम कब बना? विशेष ब्याह अधिनियम 1954 में, दहेज निषेध अधिनियम 1961 में, सामाजिक पारिस्थितिकी अधिनियम 1976 में, नारी अपशिष्ट प्रतिनिधित्व ये 1986 में प्रतिषेध अधिनियम। निम्नलिखित बुनियादी मूल्य सभी नेताओं द्वारा भारत के संविधान पर विचार विमर्श हेतु संविधान निर्मात्री सभा के मिलने से बहुत पहले ही स्वीकार कर लिए गए। ये सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, स्वतंत्रता और समानता का अधिकार, अल्पसंख्यकों के अधिकारों का संरक्षण। नेक्स्ट है बिहार के चाणक्य का उपनाम मिला है, तो ये नीतीश कुमार को। नेक्स्ट है सिविल सोसाइटी एंग्लो अमेरिकन परंपरा दृष्टि का निर्माण इनके अकादमिक कार्यों पर किया गया, तो ये टोकेबिल के। आधुनिक उदारवादी विश्वास नहीं करता है, तो न्यूनतम राज्य पे। भारत के संचित निधि से पैसा निकालने की अनुमति आवश्यक रूप से मिलनी चाहिए, तो भारत की संसद से। नेक्स्ट है केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकार होता है, तो मंत्रिमंडल सचिव का। राज्यसभा की लोकसभा के समान क्षमता है, ये संविधान संशोधन
करने के क्षेत्र में। इस तरह से पॉलिटिकल साइंस का यानी राजनीति व्यवस्था का जो भी क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा गया था वन लाइनर के फॉर्मेट में इसको कंप्लीट किए। नेक्स्ट जो सीरीज आएगा ये आएगा आपका साइंस का, इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से जुड़ी हुई क्वेश्चन होगा और ये जो बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।